तो फाइनली एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना 17 सीरीज। और एप्पल को लेके बार बार लोग बोलते रहते थे कि एप्पल अपनी डिजाइन में चेंजेस नहीं करता, डिजाइन में चेंजेस नहीं करता। एप्पल ने किए 4 फोन लॉन्च, जिसमें से 3 की डिजाइन में कर चुका है चेंज, और एक फोन तो कंप्लीटली फोन ही चेंज कर दिया है उसने। तो ऑफिशियली एप्पल ने अपने 17 सीरीज को कल कर दिया है लॉन्च, जिसमें से एक उसका ऐसा मॉडल लॉन्च किया है जो कि मुझे नहीं लगता एप्पल वो इंडिया में बेचना चाहता है। और बाकी के फोन्स पे भी हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को करता हूं शुरू। और इस सीरीज एप्पल ने जो 17 सीरीज लॉन्च करी, इसमें क्या क्या चेंजेस दिए हैं, कैसे चेंजेस दिए हैं, डिजाइन में, कलर में, कैमरा में, हर एक चीज पे बात करेंगे। और बात करेंगे उस मॉडल पे भी जिसको एप्पल ने न्यूली लॉन्च किया है। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू और बताता हूँ आपको कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो हर साल की तरह एप्पल ने इस साल भी अपने 4 फोन लॉन्च किए हैं, आईफोन 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स और 17 एयर। तो उस पर हम बात करेंगे आगे। तो बात करते हैं 17 की। 17 के डिजाइन में तो मुझे कुछ चेंजेस लगे नहीं, लेकिन एप्पल ने उसको अंदर से इंटरनली पूरा चेंज कर दिया है। और इस पे बात करने से पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो 17 के प्राइस की बात करते हैं। और एप्पल ने जब 16 लॉन्च किया था तो वो किया था 80,000 का, लेकिन 17 को इसने लॉन्च किया है 83,000 में। आपको प्राइसिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 80,000 में जो 16 आता था वो 128 GB आता था। और 17 83,000 में जो 17 लॉन्च किया है वो किया उसने 256 GB से लॉन्च। अब जो आईफोन 17 की सीरीज है वो पूरी सीरीज 256 GB से ही स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आप प्राइस में डिफरेंस देख सकते हो कि 80,000 में आपको 128 GB था और 83,000 में आपको 256 GB मिल रहा है। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जिसमें एप्पल ने मेजर चेंजेस दे रखे हैं 17 के डिस्प्ले में। जब 16 लॉन्च हुआ था तो उसका डिस्प्ले आता था 60 हर्ट्ज का, लेकिन एप्पल ने इसमें मेजर चेंज करते हुए जो इसका डिस्प्ले है उसको कर दिया है 120 हर्ट्ज का, जो कि काफी बड़ा चेंज है एप्पल की तरफ से। क्योंकि इस चीज को भी लेके काफी लोग बोलते थे जब 16 लॉन्च हुआ था अब एप्पल को 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ले आना चाहिए, अब एप्पल को 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ले आना चाहिए। तो एप्पल ने फाइनली 17 में वो डिस्प्ले दे दिया है, जो कि आपको ये डिस्प्ले प्रो मैक्स या आप कह ले प्रो सीरीज में भी सेम डिस्प्ले मिलने वाली है। लेकिन इसके डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं करके, इसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और इसके स्क्रीन साइज को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले था 6.1 इंचेस का, अब इसको कर दिया है 6.3 इंचेस का। और इसके बेजल्स को कर दिया गया है थोड़ा सा छोटा, जिससे कि इसकी स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ी और अच्छी लगने लगी। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही सेम डिस्प्ले आपको प्रो सीरीज में भी मिलेगी जो एप्पल 17 ने लॉन्च करी है अपनी। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्या क्या डिफरेंस होने वाले हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपको लगेगा कि प्रो सीरीज लेना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि एप्पल ने, मुझे लगता है कि जो इस बार 17 लॉन्च किया है वो काफी ज्यादा अच्छा और बेहतरीन लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की, तो एप्पल ने जो इसमें दिया है वो दिया है सेरेमिक शील्ड 2, जो कि है स्क्रैच रेजिस्टेंस। तो मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैंने 16 लिया था, जिसमें भी सेरेमिक शील्ड दिया है एप्पल ने, और उसमें भी बड़े बड़े दावे करे थे कि ये भी स्क्रैच रेजिस्टेंस है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हमने उसका 2 वीक टेस्ट किया और विदाउट टच गार्ड उसको यूज किया, काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आप अगर 17 ले रहे हो, जैसे ही आप 17 लेते हो तो भाई उसमें आप प्रोटेक्शन गार्ड लगवा लो। क्योंकि एप्पल के ये दावे काफी बार फेल हो चुके हैं, तो मुझे भी इस चीज पे एप्पल पे भरोसा नहीं है। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो मुझे लगा था कि ये वाला फीचर सिर्फ आपको प्रो सीरीज में ही देखने मिलेगा, लेकिन एप्पल ने 17 में भी दे दिया है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि मुझे लगा था कि सिर्फ प्रो सीरीज में आएगा, लेकिन 17 में भी दिया है एप्पल ने। लेकिन अगर आप अपने फोन पे प्रोटेक्शन गार्ड यूज करते हो तो इसका यूज आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं आप 17 के कलर्स के बारे में, जो कि पहले आते थे काफी ज्यादा बोल्ड कलर, लेकिन इस बार कलर्स को थोड़ा सैचुरेट करके सटल कर दिया गया। और आपको 2 कलर वेरिएंट्स और 17 में मिलने वाले हैं। एक होने वाला है आपका लेवेंडर और दूसरा होने वाला है आपका ग्रीन, जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। बाकी अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसके प्रोसेसर में काफी मेजर चेंज किया गया है। पहले आता था आपका A18 चिप, इस बार एप्पल ने दिया 3 नैनोमीटर का
A19 चिप जो कि एप्पल दावा करता है कि ये 20% A18 से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर 16 में जैसे 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले थी, वैसे ही 17 में 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले होती, तो इसका डिफरेंस आपको अच्छा फ़ील होता। लेकिन ये जो 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले जो इसमें दी गई है 17 में, तो मुझे लगता है कि जो ये A19 की बायोनिक चिप दी गई है, ये आपका 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले को स्टेबलाइज करने में ही आधे से ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, तो इसका परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा फील नहीं हो पाएगा। जब सब कुछ ही चेंज किया है, तो एप्पल ने कैमरे में भी बड़ा चेंज दिया है और वो किया है, जो एप्पल पहले देता था 12 मेगापिक्सल का, अब उसने दिया है 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन अल्ट्रा वाइड कैमरा। इस 17 में जब आप मैक्रो फोटोज लोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि 48 मेगापिक्सल में और ज्यादा अच्छी फोटोज आने वाली है माइक्रो फोटोज। इसी के साथ बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। एप्पल ने फ्रंट कैमरे में भी काफी बड़ा चेंज किया है और इसमें एक डाला है नया कैमरा, जिसका नाम एप्पल ने दिया सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, जिसकी वजह से ये 12 मेगापिक्सल से होने वाला है 18 मेगापिक्सल का। और जैसा कि लीक्स में हमने बात करा था कि फ्रंट कैमरा जो 17 में लॉन्च होगा वो होने वाला है 24 मेगापिक्सल का, वो लीक्स ही रह गई। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कैमरे पे बात करें तो इसमें बात करते हैं एक जो नया अपडेट आया है। पहले जो एप्पल के फोन में सेल्फीज आती थी वो आती थी वर्टिकल, लेकिन अब आप वर्टिकल फोन को पकड़ के हॉरिजॉन्टल भी लैंडस्केप में भी आप सेल्फीज ले सकते हो। ये काफी बड़ा चेंज है और काफी यूजफुल होने वाला है। और एक और जो बड़ा चेंज हुआ है फ्रंट कैमरे में वो हो गया है इसका स्टेबलाइजेशन का चेंज। इसमें अब आपको सेल्फीज या फिर वीडियोस में काफी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी फ्रंट कैमरे में। तो ये भी एप्पल ने एक काफी बड़ा चेंज किया है फ्रंट कैमरे को लेके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 17 की बैटरी की। बैटरी में काफी मेजर चेंजेस किए हैं एप्पल ने, जो कि एप्पल दावा कर रहा है कि 16 से 8 घंटे ज्यादा प्लेबैक का बैटरी बैकअप दे रहा है 17 में। इसी के साथ एप्पल ने लॉन्च किया 40 वाट का चार्जर, जिससे कि आपका 17 50% सिर्फ 20 मिनट में चार्ज होने वाला है। और ये जो बैटरी में चेंजेस हुए हैं इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है कि ये बैटरी बड़ी हो रही है एप्पल की, या फिर एप्पल में जो A19 बायोनिक चिप है इसकी वजह से इसकी बैटरी बैकअप बढ़ाई गई है या बढ़ी है। तो एप्पल की चार्जिंग स्पीड तो उसने इंप्रूव करी है, लेकिन अगर वो USB 2 की जगह USB 3 दे देता तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता। ऐसा पहली बार है कि एप्पल का नॉन प्रो सीरीज के मॉडल में, अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप BBD तक वेट करो, अगर आपके पास बजट है तो मैं ये कहूंगा कि आप एप्पल का नॉन प्रो मॉडल ही लो। अदरवाइज आपके पास अगर एप्पल 17 प्रो का भी बजट है तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 17 ही लो, क्योंकि प्रो में और नॉन प्रो में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो अब जब प्रो की बात हो रही है तो बात कर ही लेते हैं 17 प्रो की सीरीज पे। तो प्रो में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फर्स्टली बात करते हैं इसके डिजाइन की, जिसमें काफी बड़ा चेंज हुआ है ये। और वो चेंज ये है कि पहले जो फोन्स आते थे उसका जो बैक साइड रहता था उसमें पूरा ग्लास होता था, अगर वो टूटता था काफी लोगों की शिकायतें आती थी कि टूट जाने पर वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो इस बार ये नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डिजाइन किया गया है 17 प्रो को, उसको एल्युमिनियम की यूनिबॉडी बनाई गई है, जिसमें ग्लास का बहुत कम यूज किया गया, एक छोटा सा हिस्सा यूज किया गया है बैक पे। अगर वो आपका टूटता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका 16 के ग्लास से कम पैसे में वो आपका फोन रिपेयर हो जाएगा। अब प्रो सीरीज की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। कैमरास में काफी बड़ा चेंज देखने को मिला है, जैसा हमने लीक्स में बात किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने पहले ही यहाँ पे डाल दिया है। उसमें भी हमने बात करी थी कि इसके जो बैक के तीनों कैमरा होने वाले हैं वो होने वाले 48 मेगापिक्सल के। तो इस बार इसका जो टेलीफोटो लेंस होने वाला है वो होने वाला है फ्यूजन कैमरा, जो कि होने वाला 48 मेगापिक्सल का। और फ्यूजन का मतलब ये है कि बड़े कैमरे का एक छोटा सा हिस्सा यूज होगा आपका एक्स्ट्रा जूम करने के लिए, और इसमें आप 8x में जूम करके भी बहुत अच्छी फोटोज ले सकते हो और क्लियर फोटोज ले सकते हो। कैमरा पे बात हो ही रही है तो एक और चीज बताता हूँ आपको, जो इसका मेन सेंसर है कैमरे का, उससे आप पहले 25x तक का जूम कर पाते थे, इस बार इसमें आप 40x तक का जूम कर पाओगे। अब इसी के साथ बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा एज इट इज सेम है जैसा कि आपको नॉन प्रो मॉडल में 17 में देखने मिला है 18 मेगापिक्सल का, वैसे ही प्रो मॉडल में भी 18 मेगापिक्सल का है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। जैसे नॉन प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है, वैसे ही प्रो मॉडल में भी आपका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है। और जो इसकी डिस्प्ले साइज होने वाली वो भी आपकी 6.3 इंच की होने वाली है सेरेमिक शील्ड 2 के साथ। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो के बीच में थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाके आप देखोगे, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके पास प्रो लेने के पैसे हैं तो आप नॉन प्रो ही आप लीजिए।
डिस्प्ले और कैमरे की बात हो गई है, तो अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग में इसमें कुछ प्रोफेशनल लेवल के चेंजेस देखने मिले जो कि हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम उतने प्रोफेशनल है नहीं कि उन चीज़ों का यूज़ करें, तो उस पे भी बात हम करते नहीं है। तो बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। जो इसमें चिपसेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है A19 चिप, और मुझे लगता है कि ये A18 से ज़्यादा पावरफुल नहीं होने वाला है। इसका जो एक सेलिंग पॉइंट है वो हो सकता है इसका वेपर कूलिंग पॉइंट, जिसपे कि A19 चिप आपका A18 से 40% ज्यादा सस्टेन परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है A18 चिप से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये A19 का जो प्रो चिप लगा ये क्यों इतना पावरफुल नहीं है। अगर ये इतना ही पावरफुल होता तो एप्पल इसमें अब तक 4K 60 FPS की सिनेमैटिक में रिकॉर्डिंग दे चुका होता, लेकिन अभी भी हमें 17 सीरीज में भी हमें 4K 30 FPS पे ही रिकॉर्डिंग देखने मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है A18 प्रो से। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रो सीरीज की बैटरी की, जो कि काफी लीकर्स या फिर एप्पल की तरफ से बताया गया कि ये अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है 17 प्रो की, जो कि होने वाली है 5000 mAh की। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जो इसका प्रो मॉडल होने वाला है वो होने वाला है आपका 1,35 का, और जो इसका प्रो मैक्स मॉडल होने वाला है वो होने वाला है 1,65,000 का। तो प्राइसिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। और प्राइसिंग के साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रो और नॉन प्रो में, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। प्रो में बस इतना ही था, ऐसा लग रहा है कि प्रो के जितने भी चीजें वो उठा के नॉन प्रो मॉडल में डाल दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं एप्पल के एक हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है एप्पल का आईफोन 17 एयर। और ये चीज मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि ये 17 आईफोन 17 एयर नहीं है, ये सिर्फ है आईफोन एयर, जो कि एप्पल दावा कर रहा है कि ये आईफोन का अभी तक का आज तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन होने वाला है। ये फोन लॉन्च होते ही एप्पल का जो शेयर है वो 1.5% गिर चुका था। तो इस फोन के बारे में आगे बताने से पहले बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग की कि क्या होने वाली है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इस फोन की प्राइसिंग होने वाली है 1,20,000। जी हाँ दोस्तों, 1,20,000, जो कि मुझे लग रहा है काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस फोन की, तो इसको स्लिमेस्ट करने के चक्कर में एप्पल ने इस पे काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिए हैं, और काफी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है इस फोन को लेके। ये देखने में जितना ज्यादा अच्छा है, हालांकि ये उतना ज्यादा अच्छा है नहीं। अब मैं आपको एक एक करके वो चीजें गिनाता हूँ जो कि एप्पल ने इसको स्लिम करने के चक्कर में काफी ज्यादा जो जो चीजें कॉम्प्रोमाइज करी है। वो है इसकी बैटरी। अगर आप इसको ले तो इसके साथ आपको एप्पल ने एक लॉन्च किया है इसका चार्जर, जिसको आप लाइक पावर बैंक समझ सकते हो कि वो एक पावर बैंक जो जिसका प्राइस होने वाला 12,000। तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट होने वाला है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। इसमें एक ही कैमरा दे रखा है, और ना कोई अल्ट्रा वाइड ना कोई टेलीफोटो। तो अगर आप व्लॉगर हो या फिर आप फोटोग्राफर हो या आपको माइक्रो फोटोज चाहिए, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। अगर आप व्लॉगिंग करने जा रहे हो, कहीं भी आप पहाड़ों पे जा रहे हो, तो भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा मतलब चाहिए ही चाहिए। तो वो इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और बात करते हैं इसके स्पीकर्स की, तो इसमें सिर्फ एक स्पीकर दे रखा है, वो भी आपके नॉट्स के पास में ही दे दिया है, और इसके अलावा कोई स्पीकर नहीं है। और इसको स्लिम करने के चक्कर में इसमें इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में बिकने वाला है। जैसे कि 16 या 16 के पहले जो ई सीरीज आती थी नहीं चली, वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी नहीं चलेगी। बाकी अब वो लोगों पे है कि लोग उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर मैं दिखने में कहूँ तो दिखने में तो फोन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पे आऊँ तो भाई प्रैक्टिकली वो फोन मुझे नहीं समझ में आया। और बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बता सकते हो। एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी आप आईफोन एयर में फिजिकल सिम नहीं डाल सकते हो। इसमें सिर्फ आप ई सिम ही डाल सकते हो। इसी के साथ बात करते हैं इसके चिप की, जो कि होने वाला है 19 प्रो। लेकिन ये 19 प्रो आप प्रो मैक्स जो आपकी प्रो सीरीज है उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि इसका जो 19 प्रो चिप है ये उससे वीक होने वाला है। और एक चीज बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके बारे में एप्पल ने अपने सेमिनार में या फिर लॉन्चिंग में कोई बात करी ही नहीं है कि वो एप्पल इंटेलिजेंस को कैसे लॉन्च करेगा या कैसे लेके आएगा या किस अपडेट में आएगा। तो ये तो वही है ना कि भाई आपको जिस चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में बात ही मत करो। तो इसी के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए वीडियो को करता हूँ इसी के साथ खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। वीडियो को सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक कर दो।